together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है सहेली संवाद. आदाब हैदराबाद, मैं हूँ आरजे मोनिशा और सहेली संवाद के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है. सहेली संवाद is presented by Center for Women Studies, Maulana Azad National Urdu University and Rubaru, a youth development organization working in Hyderabad on issues of social inclusion for the last 10 years. सहेली संवाद के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं उदिता चड्ढा, who is the co-founder and CEO at उम्मीद. एंड आज का टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे is self-worth की worth. Hi Udita, welcome to today's show. Hi Monisha, thank you for having me. So excited to have you. In our last episode we had Gauri, also from Umeed, Yes. who came in to talk about empowerment. So very excited to somewhere connect what we started talking there and go into आज के जो topic है, आज का जो topic है on self-worth की worth. So Udita, शुरू करने से पहले if you can share a little bit about you हमारे audience के लिए, about the work that you do and yeah. नमस्ते, हेलो, आदाब सबको. मेरा नाम उदिता है. मैंने और मेरी को-फाउंडर गौरी, हमने मिलके उम्मीद शुरू किया. हम दोनों टीच फॉर इंडिया में मिले. हम टीच फॉर इंडिया फेलोज थे एंड वहाँ से हमने कम्युनिटीज़ में जाना शुरू किया. एंड हम वी स्टार्टेड वर्किंग विद द मदर्स ऑफ द किड्स वी टॉट. एंड वहाँ से हम लोगों ने एज अ प्रोजेक्ट उम्मीद शुरू किया एंड देन वी टुक इट अप from there. अब we have been running this since last 10 years. 10 सालों से हम ये चला रहे हैं and काफ़ी experiences learnings हुई हैं प्रोसेस में. काफ़ी ideas, thoughts, models हमने टेस्ट किए हैं. And after 10 years we have reached to a model and a solution that we think works. जो हमें लगता है कि एक मॉडल है जो चेंज कर सकता है चीज़ें. And That's what Gauri must have talked about. और वहीं हमारे आज का टॉपिक भी आता है जो कि सेल्फ वर्थ है, जो कि एक बहुत ही सेंट्रल और एक कोर थीम है हमारे सोल्यूशन का, हमारे इंटरवेंशन का. ओके, तो अगर हम शुरू करें तो सेल्फ वर्थ का मतलब ही क्या है? अगर डायरेक्ट इसको ट्रांसलेट किया जाए तो हिंदी में हम आत्ममूल्य कह सकते हैं. अपनी खुद की काबिलियत को समझना, अपनी खुद की काबिलियत को पहचानना. इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. ये एक आंतरिक स्थिति है. इट्स अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ माइंड जिसमें यू आर अवेयर ऑफ योर एबिलिटीज़ एंड यू आर अवेयर ऑफ योर कैपेबिलिटीज़. और आप एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो है बहुत विचलित नहीं होते हैं. आप एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत इट डजंट अफेक्ट यू अ लॉट, राइट? योर स्टेट ऑफ माइंड रिमेन्स द सेम एंड स्टेबल. सो
it's basically, and एक अब्राहम लिंकन का कोट है where he says that it is difficult to make a person miserable when they feel worthy of themselves. राइट अगर किसी को अपनी खुद की काबिलियत पता है तो उस इंसान को जो है थोड़ा शन करना है ना, सिट डाउन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव थ्रू आवर सेल्फ वर्थ सेशंस. इंटरेस्टिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट उदिता. सो अगर हम सेल्फ वर्थ को एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, सो व्हाट डू यू थिंक आर मतलब there clearly is a connection of self-worth and empowerment, but would like to hear from you, how do you see some of these connections and कैसे बनता है ये? We at उम्मीद एंड हमारा जो समझिए आप 10 साल का एक्सपीरियंस भी रहा है काम करने का, उससे ये जरूर निकल के आया है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अगर हमें किसी महिला को एम्पावर करने की जर्नी शुरू भी करनी है तो हम सबसे पहले ये समझना होगा कि उनकी खुद की सेल्फ वर्थ कहाँ है, वो खुद को कितना आंकते हैं. तो सेल्फ वर्थ आई वुड से इज एट द कोर ऑफ एम्पावरमेंट. सेल्फ वर्थ और एम्पावरमेंट बिल्कुल को एग्जिस्ट करते हैं. अगर मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल दूं, हम सब अपने परिवार के बारे में अगर सोचें, और हम सब सोच सकते हैं कि काफ़ी महिलाएं हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखी होंगी अपने परिवार में जो जिनके पास बहुत स्किल्स हैं, वेरी वेल रेड है ना, काफ़ी एजुकेटेड, बहुत स्किल्स हैं, बट आर स्टिल समवेयर getting abused. There are different kind of abuse, emotional, physical, psychological, domestic, but still getting abused. तो सिर्फ स्किल alone is not the solution, right? दूसरी तरह से अगर हम इसको देखें तो ऐसी कोई ना कोई महिला हमारे परिवार में ज़रूर होगी, वो एक चाची, वो एक मामी, जो कि काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऑपरेट करती हैं, काफ़ी. तो कहीं ना कहीं हमने बड़े होते हैं तो हमने ये सुना होगा हमारे घर वाले कि no, she is a non example, right? ये वो अच्छा वो वाली मामी भी आ रही है, but जब बड़े होते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि शी वॉज जस्ट बीइंग रिस्पेक्टफुल टू हर सेल्फ. उनकी खुद एक बाउंड्रीज थी, उन्हें अपनी काबिलियत का पता था, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती थी, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती थी. इसका मतलब ये है कि यू डोंट नीड नेसेसरली अ वेरी हैवी स्किल, पर ये अगर एस्पेक्ट हमें किसी महिला में मिसिंग दिखता है तो वो ट्रूली लीड्स टू अ डिसएम्पावर्ड स्टेट, है ना. एम्पावरमेंट अगर हम परिभाषा की बात करें तो इट मीन्स पावर फ्रॉम विद इन, राइट. तो अगर हमारा ये बहुत स्ट्रांगली ये मानना है एट उम्मीद कि अगर हम अपनी जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, माता बहना बच्चियों के साथ जिनके साथ हम काम करते हैं, अगर हम उनकी सेल्फ वर्थ पे काम कर सकें, एम्पावरमेंट वो खुद ले लेंगी, है ना. हमें उनका सेल्फ वर्थ इंक्रीज करना है बस. तो हम वी रियली ट्रूली बिलीव दैट ये बिल्कुल कोर में है एम्पावरमेंट के. So thanks for sharing with that. I think पिछले एपिसोड में हम ये भी बात कर रहे थे of the external and internal within से empowerment हो या self worth हो. हाँ, मतलब क्या external factors होती हैं और क्या internal factors होती हैं. तो अगर हम self worth की बात करें, क्या is it just about my way of understanding myself, or what are the parameters basically? I'm asking what are the parameters in assessing or gauging, like am I understand. हाँ, I understand. नहीं बहुत ही सुंदर सवाल. काफ़ी मल्टी फेसेड है ये. पर अगर हम जैसे आपने पूछा कि क्या ये अपने आप को समझना है, तो आई विल नाउ मे बी टेक यू टू द हाउ वी डू इट. हमारा जो एक ऑब्वियसली हम एकदम करिकुलम में नहीं घुस सकते अपने, पर जो एक बेसिक हमारा स्ट्रक्चर रहता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि वो महिलाएं सबसे पहले अपने आप को समझें, फिर अपने आप को स्वीकार करें, फिर अपने आप को कबूल करें. तो देयर इज लाइक एन अंडरस्टैंडिंग स्टेज, फिर एक एक्सेप्टेंस स्टेज, फिर एक लव स्टेज, फिर एक रिकॉग्निशन स्टेज आती है. तो आई वुड से कि हाँ, अपने आप को समझना बिल्कुल वो स्टेप 1 है, अपनी काबिलियत को समझना. समथिंग एज बेसिक एज स्किल्स मेरे में क्या हैं, मुझे टैली आता है, मुझे ये आता है, या मेरे में टीचिंग स्किल्स है, कुकिंग इज ऑल्सो अ स्किल, है ना. वो मेरे में स्किल्स क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है. और एक बहुत छोटी सी बात हम अपनी महिलाओं के साथ अपने सेशंस में करते हैं जो उनको बहुत मुश्किल होता है समझना, इसकी अगर हम आपसे आपका सब कुछ ले लें तो आपके पास क्या बचेगा. बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग
pushing them to think on is, if we take all the tangibles away from you, what are you left with? You're left with your skill that you have. You're left with the knowledge that you have, right? You're left with for example, a lot of our women say कि हमारे tangibles में मेरी एक अलमारी है, मेरी कुरान शरीफ है, मेरा, तो फिर अगर हम उनसे बोलते हैं कि आपकी कुरान शरीफ अगर किसी ने आपसे ले ली, तो आप में क्या रह जाएगा? तो उसकी तालीम आपके अंदर रह जाएगी, राइट? आपकी वैल्यूज रह जाएंगी फॉर एनी रिलीजियस थॉट प्रोसेस. तो उसको हम बोलते हैं अपने आप को समझना, अपने आप को एक्सेप्ट करना. एक सेशन हम करते हैं विच इज़ फॉर सेल्फ लव, जहाँ हम उनसे कहते हैं कि आपने इतनी चीज़ों को कबूल किया है, पर आपने क्या अपने आप को कबूल किया है, विच बिकम्स वेरी हैवी फॉर आवर वुमेन, यू नो, वेरी वल्नरेबल, इमोशनली हैवी सेशन. पर कमिंग बैक टू योर आंसर, समझना बिल्कुल स्टेप 1 है, पर फिर वहाँ से आगे जाते हैं, समझते हैं अपने आप को कबूल करते हैं, और फिर एक रिकग्निशन स्टेज आती है जहाँ पे आप अपने आप से ये कहते हो कि मेरे जीवन की भागदौड़ मेरे हाथ में है, क्योंकि मेरी ये एबिलिटीज हैं, इन एबिलिटीज के बेसिस पे मैं ये गोल रखती हूँ, और ये गोल को अचीव करने के लिए मेरे में काबिलियत है. वो एक माइंडसेट आ जाना एक तरह से आपको एम्पावर कर देता है विद इन. वो बिल्ड करना चाह रहे हैं हम. ब्यूटिफुल उदिता, थैंक यू सो मच. आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग जिस तरीके से आपने शेयर किया ये जो 4 स्टेप प्रोसेस अगर हम कहें, अबाउट फ्रॉम अवेयरनेस टू रियली रिकग्निशन, वेरी ब्यूटिफुल. आई थिंक मेरे और सवाल हैं. हाँ प्लीज. बट दोस्तों बने रहिए हमारे साथ. हम बात कर रहे हैं उदिता के साथ ऑन द टॉपिक सेल्फ वर्थ की वर्थ, एंड वील बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. You're listening to Saheli Samvad, Radio Manu 90.0 FM's Women's Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है, जिसे हमें मजबूती से निर्माण करना चाहिए. महात्मा गांधी. We are all apprentices in a craft where no one ever becomes a master. Ernest Hemingway. जरूरत ही इजाद की माँ है. अफलातून. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You're listening to Saheli Samvad, Radio Manu 90.0 FM's Women's Show. दोस्तों वेलकम बैक टू सहेली संवाद. हम बात कर रहे हैं उदिता के साथ ऑन द टॉपिक ऑफ टुडे, सेल्फ वर्थ की वर्थ. सो उदिता, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अराउंड जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस 4 स्टेप स्ट्रक्चर दैट यू शेयर्ड, है ना? अवेयरनेस,
एक्सेप्टेंस, लव एंड रिकग्निशन. और बहुत खूबसूरती से आपने वो पेश किया एंड यू शेयर्ड अबाउट हाउ वी कैन एक्सेस सम ऑफ दैट. एक सवाल था कि जब हम सेल्फ वर्थ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को भी अगर हम कनेक्ट कर पाए इस चीज़ से, क्योंकि सेल्फ वर्थ वाइल इट इज़ ऑल्सो इंडिविजुअल, लाइक मेरी about my life, about my own self, but within that kahin na kahin it is also impacted by like, you know, how I've been brought up, what have been my traumas, and kahin na kahin mental health mein matlab skills bhi ho sakte hain, but what happens, how do I navigate some of that despite or having them or not having them. Because especially in self worth as human beings agar hum dekhe, whether or not I have skills, I'm a human being and I should be valued in whatever version of me. But अगर हम वर्थ के साथ वो जोड़ देते हैं कहीं ना कहीं, then it becomes competitive, if I may say. So what happens to mental health within that? This really takes me back to हमारे जो सेशंस होते हैं एंड काफ़ी महिलाएं जिनके साथ हम बात करते हैं, कुछ हमारे सेशन स्पेशली ये सेल्फ वर्थ वाले बहुत हैवी भी हो जाते हैं. सो कहीं ना कहीं हमें लगता ज़रूर है ये कि थोड़ा एक मेंटल हेल्थ उनका स्ट्रगल कर रहा है. अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो you can have all the degrees in the world. I'm sure we have in our society examples of women PhDs from the best institutions. You know, Harvard से law कर आ रहे हैं, आप PhDs हैं, पर फिर भी you are being abused or getting abused. पर वो and उसका एक की कैसे वो अब्यूज़ हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यू नो आपके सेल्फ वर्थ को बार बार अटैक किया जा रहा है, आपके सेल्फ वर्थ पे क्षति हो रही है बार बार. तो एंड देन आप खुद आफ्टर वाइल ये मानने लगते हो कि हाँ शायद सही है, मैं हूँ इनकेपेबल, या मैं हूँ कम हूँ, मैं कमतर हूँ. और अगर हम दिन में काउंटलेस सोसाइटल फोर्सेस आर टेलिंग अस एवरी डे दिस, यू नो, ऐसे ही गर्ल चाइल्ड ग्रोज अप विथ काउंटलेस सोसाइटल फोर्सेस टेलिंग कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली एनफोर्सिंग दिस वर्थलेसनेस, राइट. सो एंड इट डेफिनेटली डज अफेक्ट मेंटल हेल्थ. आप ग्रो अप होके आप ऐसे इंडिविजुअल्स बनते हैं जो कभी खुश ही नहीं हो पाते अपने से, जो बहुत काबिल महिलाएं भी हैं, राइट. और हम पर्सनली भी अगर हम अपनी बात करें, यू नो, या फिर इट ऑल्सो टेक्स मी टू ऑल द विमेन फाउंडर्स अराउंड द वर्ल्ड. इतना कुछ करके भी हम यू नो वी एंटर अ रूम थिंकिंग कि यार शायद हम कम हैं, शायद हमने, यू नो, लेट्स बी क्वाइट एंड लिसन. तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है इससे, क्योंकि आप कंटिन्यूसली अपने आप को कम मानने लगते हो. और इसका अदर साइड ये है कि इंडिया हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ फीमेल सुसाइड्स. और इसका एक दूसरा पहलू भी है अगर हम दूसरे जेंडर से देखें, फॉर मेन, राइट. एंड एक्चुअल में इफ आई कोट ऑल ऑफ यू नंबर्स, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेन अंडर 40 गेटिंग अ हार्ट अटैक, राइट. क्योंकि उन पे भी बहुत प्रेशर्स हैं. उनके सेल्फ वर्थ को हमने बचपन से ही रूट कर दिया है बहुत ही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में, राइट. आप जो है वो सॉकर ही देखेंगे, आप टेलर स्विफ्ट नहीं सुन सकते हैं, राइट. या आप खाना कैसे बना रहे हैं और आप किचन में क्यों खड़े हैं. तो वो दे हैव अ वेरी डिफरेंट, उनको एक अलग फसाद रखना पड़ता है अपने दोस्तों के साथ. एक घर में एक अलग फसाद होता है, आप रो नहीं सकते, राइट. तो वो भी उनका men also have a very heavy mental struggle there, right. And it is affecting both the genders, क्योंकि हमने बचपन से ही अपने बच्चों की सेल्फ वर्थ, महिलाओं की हमने शादी, किचन और अपीयरेंस में रूट कर दी है, और आदमियों की हमने बहुत मैस्कुलिन चीज़ों में रूट कर दी है. तो अगर कुछ भी क्रॉस सेक्शन होता है कहीं, तो एक कंटिन्यूस संवाद उसके अराउंड होता रहता है, क्या कर रहे हैं, क्यों. तो इट डज लीड टू यू नो बीइंग feeling very low in within in yourself. Yeah. Thank you for sharing. It's also reminding me of one show that I saw recently. जहाँ पर she's a manager. Okay, she's the boss and the manager of a place, and she owns the whole football club. It's a show called Ted Lasso, and one of the things जो वो करती है is she walks into a room full of men when she's talking to other men, and then she's worried about how she's going to, you know, sound. She's done so much, she's achieved so much in her life, but yet when she walks in with a room full of men, she's suddenly scared. And so one thing that she
adopts as a very interesting activity is before she walks into the room, she stands in front of the mirror and just like, screams like, like, just making herself bigger, kahin na kahin, just to feel a little bit more powerful that she has, that self-worth to walk into another room full of men and navigate that. एक छोटा एग्जाम्पल मुझे ज़रूर याद आया है. अगर हम मेंटल हेल्थ और सेल्फ वर्थ कोई थोड़ा रिलेट करें, अगर हम इंग्लिश मूवी की बात करें, बिल्कुल, उसमें उनका सेल्फ वर्थ फॉर द फैमिली वाज लड्डू बनाना, राइट? बट फॉर हर उनके लिए बस छोटी सी चीज थी, मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, क्योंकि उन्होंने अपना सेल्फ वर्थ वहां से लाना चाहा, सेल्फ रिस्पेक्ट वहां से लाना चाहा. तो एंड आल्सो फैमिली वाज आल्सो पुटिंग हर डाउन, कंटिन्यूअसली. एंड वही आई वाज गेटिंग एट कि इंटरेस्टिंगली उस मूवी में कोई डोमेस्टिक अब्यूज, फिजिकल अब्यूज नहीं है, राइट? इट्स जस्ट कंटिन्यूअस इमोशनल पुटिंग डाउन, कंटिन्यूअस इमोशनल पुटिंग डाउन. हाँ, तो अगर वही आप जीवन भर झेलते रहेंगे, राइट? 40 साल शादी के, 50 साल शादी के, फॉर एग्जाम्पल, शादी इज वन प्लेस, अनदर सिचुएशंस कैन आल्सो हैपन. तो यू विल इवेंचुअली एंड अप इन अ वेरी लो स्टेट. एंड फिर वो जनरेशनली आगे की यू पोर डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? सो हमारा हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. टू स्टॉप दिस, प्लीज गो अहेड. Thank you, Udita. So beautifully, I think you also connected that movie back, and I think, that movie really just brings out so many of these points of self-worth. दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ. हम उदिता के साथ बात कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, कॉल्ड सेल्फ वर्थ की वर्थ, एंड वील बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. आप सुन रहे हैं सहेली संवाद, रेडियो मानू 90.0 FM का वुमेन्स शो. You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर. आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर शायर, सहाफ़ी, आज़ादी के सिपाही और इनक़िलाबी रहनुमा हसरत मोहानी से. हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन था. उनका जन्म 1878 में मोहन, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ. वो उर्दू गज़ल की एक नुमाया शायर थी, लेकिन उनकी शख्सियत सिर्फ अदब तक महदूद नहीं थी. उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूर्णा स्वराज का मुतालबा करने वाले पहले कौमी रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं. हसरत मोहानी की शायरी में इश्क और इनक़िलाब दोनों का हुस्न नज़र आता है. उनकी गज़लों में मोहब्बत की नज़ाकत भी है और आज़ादी का जज्बा भी. उनका लहजा सादा, पुरखुलूस और दिल में उतर जाने वाला है. आइए उनका एक बेहद मशहूर शेर सुनते हैं. चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है. और एक और मकबूल शेर है, मशक़ी सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी. हसरत मोहानी का कलाम दिल की कैफियत को भी बयान करता है और समाज को बीदार करने का पैगाम भी देता है. उन्होंने अदब, सियासत और रूहानियत को अपनी जिंदगी में खूबसूरती से जोड़ा. उर्दू शायरी की दुनिया में हसरत मोहानी का नाम इश्क की लज्जत, फिक्र की गहराई और आज़ादी के जज्बे की अलामत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा. इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ. आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर. खुदा हाफिज. You were listening to अर्ज किया है.
marketing and brand promotions? Write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. सुन रहे हैं सहेली संवाद, रेडियो मानू 90.0 FM का वुमेन्स शो। दोस्तों, वेलकम बैक टू सहेली संवाद। हम बात कर रहे हैं उदिता के साथ ऑन द टॉपिक ऑफ टुडे, सेल्फ वर्थ की वर्थ। सो उदिता, ब्रेक से पहले आप शेयर कर रहे थे जस्ट दिस कनेक्शन अबाउट मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ वर्थ। सो क्या सेल्फ वर्थ कांस्टेंट रहता है? क्या वो ऊपर नीचे होता है? व्हाट इज द डील विद इट? बहुत मेहनती काम है, मेहनत इज़ द डील। अगर बचपन से हमारे में एम्बॉडीड नहीं है वो, राइट, तो हमें बहुत मेहनत लगती है जीवन भर। इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल, आप फाइट करते ही रहते हो लाइफ में। कुछ आप एक इंटरव्यू में बैठे, आपका नहीं हुआ, आपका सेल्फ वर्थ डाउन। आप कहीं गए, आपने अच्छी स्पीच दी दी, लोगों ने तालियां बना दी, आपका सेल्फ वर्थ अप। तो हमारा एम ये रहना चाहिए कि एक बेसिक फ्लोर जो है हमारी सेल्फ वर्थ का, वो एक थोड़ा हाई रहे। इतना अगर डाउन हो रहा है तो इतना भी ना गिर जाए हम कि एक मेंटली डार्क स्पेस में चले जाएं। पर हाँ, इट इज़ अ वेरी कंटिन्यूस प्रोसेस। आप कंटिन्यूसली अपने और जीवन के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, जीवन आगे बढ़ता रहता है, तो आपके आगे नई नई सिचुएशंस आएंगी। कहीं आप अच्छा करेंगे, कहीं आप नहीं करेंगे। पर सेल्फ वर्थ का मतलब ये है कि आप घर जाके अपने आप से बोल रहे हैं कि ठीक है उड़ता चढ़ा, आज आपने अच्छा नहीं किया, पर इतनी उल्लू भी नहीं हो, यू आर नॉट, यू नो, इट्स ओके, कर लोगे आप, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, है ना। डोंट पुट योरसेल्फ डाउन टू मच। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, चलता रहता है और काफ़ी डायरेक्शंस में चलता रहता है। आई पर्सनली आई थिंक यू नो आई हैव एक्सपीरियंस कि कंटिन्यूसली वो चल रहा है, एक बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहा है। सो इफ यू कैन शेयर अ लिटिल बिट अबाउट हाउ योर जर्नी ऑफ self worth or accessing it started. Actually जब आई थिंक मैं अपना ये श्रेय आई थिंक उम्मीद को ही जाएगा। व्हेन वी वर थिंकिंग ऑफ समथिंग लाइक दिस, व्हेन वी वर वर्किंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ एम्पावरमेंट, जो आपने गौरी से थोड़ा डिस्कस किया होगा, एंड हम स्टार्ट कर रहे थे कि एक सशक्त महिला दिखती कैसी है, होती क्या है। तो हमें समझ आया कि इट्स नॉट अबाउट पैसा हाथ में है, इट्स नॉट अबाउट, एंड देन वी केम टू दिस, खुद का सेल्फ मूल्य होना। फिर हमने पढ़ना शुरू किया, थोड़ा करिकुलम डेवलप करना शुरू किया उसके अराउंड, एंड आई थिंक जब when I was working on the curriculum and developing it, then I started questioning myself कि मैं कहाँ हूँ, right? जब before we take our sessions with our women, we do a psychometric test before and after. SESW, it's a test developed by professors in Lucknow University specifically to measure self-worth in Indian women, right? तो हमने खुद वो टेस्ट लिया to understand कि हम कहाँ हैं। So interesting. And तो करिकुलम बनाने के ज़रिए आई थिंक मेरा वो जर्नी शुरू हुई खुद की। एंड वाइल आई वुड टेक सेशंस, आई थिंक उस समय भी पढ़ाते पढ़ाते, सेशंस लेते लेते आई थिंक मेरा और आई वुड से इंक्रीज हो रहा है। आई वुड नॉट से कि एकदम हाईएस्ट सेल्फ वर्थ में हूँ, बट आई डेफिनेटली कैन से कि बहुत लो या वल्नरेबल सेल्फ वर्थ मेरा नहीं है। पर इसमें भी काफ़ी एस्पेक्ट हैं। कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि मैं आई एम एट एन ओके प्लेस मेंटली, मैं बहुत ही लो या वल्नरेबल नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10 साल से आई एम रनिंग माई ओन ऑर्गेनाइजेशन, तो आई डोंट गेट स्वेड ईजिली। बट फॉर एग्जाम्पल कुछ नए दौर मेरे जीवन के, लास्ट ईयर आई बिकेम अ मदर, तो वहाँ कहीं ना कहीं मेरा नई जर्नी शुरू हुई सेल्फ वर्थ की। तो हर एक वीडियो देख के कि आप अपने बच्चे को पौष्टिक खाना खिला रहे हैं या नहीं, एंड देन आई एम थिंकिंग कि यार आई इन माई दिस मीटिंग, एंड फिर मेरा ये कॉल है, फिर मेरा ये है, तो अब आई एम नॉट बीइंग द बेस्ट मदर, राइट। और
या जब 4 साल पहले मेरी शादी हुई एंड देन आई वाज थिंकिंग कि नहीं आई हैव टू टेक केयर ऑफ द एंटायर किचन बिकॉज दैट्स व्हाट अ गुड वाइफ डज एंड ऑल्सो बिकॉज ऊपर अपनी मदर्स अपने नानियों दादियों को वही करते हुए देखा है. देन आई हैड टू टेल माई सेल्फ कि नहीं भाई, माई सेल्फ वर्थ इज नॉट कमिंग फ्रॉम द बेस्ट डिशेज ऑन द टेबल. देर आर अदर थिंग्स दैट आई एम पुटिंग इन दिस हाउस होल्ड, राइट. तो वो एक अलग स्ट्रगल थी. फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े. मदर बीइंग अ मदर इज अ न्यू स्ट्रगल, है ना, सेल्फ वर्थ वाइज एज वेल. बट आई एम वर्किंग ऑन इट. सो कुछ चीज़ों में आई थिंक मैं ठीक हूँ, कुछ चीज़ों में मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ. पर मैं अवेयर हूँ. कितनी बातों मुझे समझ आता है कि ये मैं अपने आप को इसलिए आई एम सेइंग लाइक दिस बिकॉज ये सेल्फ वर्थ मेरा लोड गया यहाँ पर. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आई थिंक वो हेल्प्स, दैट हेल्प्स मी इन पुलिंग माई सेल्फ बैक अप. Thank you for sharing, Udita, so honestly for our audience as well and letting us tap into a little bit of your life. I think मेरा एक आखिरी सवाल है around really so self-worth का क्या कनेक्शन है ये सामाजिक ढांचे के साथ, जो expectations हैं, जो आप like you said, good wife, good mother, and कहीं ना कहीं ये जो expectations हैं उनके वजह से हम अपने self-worth को उसके साथ अटैच कर देते हैं and उसका वो कंटिन्यूअस निगोसिएशन चलता रहता है. बट बिफोर यू आंसर दैट, दोस्तों बने रहिए विद अस ऑन सहेली संवाद. हम बात कर रहे हैं उदिता के साथ ऑन आज का टॉपिक सेल्फ वर्थ की वर्थ. विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. यू आर लिसनिंग टू सहेली संवाद, रेडियो मानू 90.0 FM's women's show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं डिक्शनरी की कहानी. एक ऐसी किताब जिसने अल्फाज को सिर्फ जमा ही नहीं किया बल्कि इल्म को एक नया निजाम भी दिया. सोचिए, आप एक नई जुबान सीख रहे हैं. अचानक एक ऐसा लफ्ज सामने आ जाता है जिसका मतलब आप नहीं जानते. आज हम तुरंत डिक्शनरी या मोबाइल ऐप खोलकर उसका मतलब देख लेते हैं. लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब अल्फाज का मतलब ढूंढना इतना आसान नहीं था. दोस्तों, डिक्शनरी यानी शब्दकोश या लुगत एक ऐसी रेफरेंस बुक होती है जिसमें अल्फाज के मानी, उनका इस्तेमाल, तलफ़्फ़ुज़ और कई बार उनकी तारीख भी दी जाती है. लेकिन सवाल ये है कि दुनिया की पहली डिक्शनरी कब बनी? तारीख बताती है कि डिक्शनरी का ख्याल हजारों साल पुराना है. लगभग 2300 BCE में प्राचीन मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में सुमेरियन और अकैडियन जुबानों के लफ्ज़ों की 2 जुबानी सूचियां मिट्टी की तख्तियों पर लिखी गई थीं. इन्हें दुनिया की सबसे पुरानी मालूम डिक्शनरीज में शुमार किया जाता है. इसके बाद चीन, भारत और अरब दुनिया में भी मुख्तलिफ जुबानों के अल्फाज को जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ. लेकिन अगर इंग्लिश डिक्शनरी की बात करें तो 1604 में इंग्लैंड के स्कूल टीचर रॉबर्ट कॉड्री ने अ टेबल अल्फाबेटिकल के नाम से पहली इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश की. इसमें लगभग 2500 मुश्किल इंग्लिश अल्फाज के आसान मानी दिए गए थे ताकि लोग उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें. फिर आया वो शख्स जिसने डिक्शनरी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया. 1755 में मशहूर इंग्लिश राइटर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश की. इस डिक्शनरी में लगभग 42,000 वर्ड शामिल थे. हर लफ्ज के मानी के साथ उसके इस्तेमाल की मिसालें भी दी गईं. करीब 150 साल तक ये इंग्लिश की सबसे अहम डिक्शनरी मानी जाती रही. बाद में 1884 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी यानी OED पर काम शुरू हुआ. इस डिक्शनरी ने सिर्फ अल्फाज के मानी ही नहीं बल्कि उनकी हिस्ट्री और वक्त के साथ उनमें आने वाली तब्दीलियों को भी रिकॉर्ड किया. आज OED दुनिया की सबसे मशहूर डिक्शनरीज में शुमार होती है. भारत में भी डिक्शनरीज का एक समृद्ध इतिहास है. संस्कृत,
उर्दू, हिंदी, तमिल और दूसरी भारतीय जुबानों के लिए कई बेहतरीन लुगतें और शब्दकोश तैयार किए गए, जिन्होंने जुबान और अदब को महफूज रखने में अहम किरदार अदा किया। आज डिक्शनरी सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है। मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम कुछ ही लम्हों में किसी भी लफ्ज का मतलब, तलफ़ुज़ और इस्तेमाल जान सकते हैं। तो दोस्तों, डिक्शनरी सिर्फ अल्फाज की किताब नहीं है, ये इंसानी इल्म, जुबान और तहजीब का एक ऐसा खजाना है जिसने नस्लों तक नॉलेज को महफूज रखा और दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे की जुबान समझने में मदद दी। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You're listening to Saheli Samvad, Radio Manu 90.0 FM's Women's Show. दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद उदिता ऑन आज का टॉपिक सेल्फ वर्थ की वर्थ। सो उदिता, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जस्ट अराउंड सम ऑफ दीज एक्सपेक्टेशंस, राइट? एंड द क्वेश्चन दैट आई वाज आस्किंग यू इज कि जब हम सेल्फ वर्थ को सामाजिक ढांचे में हम देखते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन, व्हेन दीज एक्सपेक्टेशंस आर देयर, how do we even navigate them? How do we separate from them? Like, yeah, the question really is, if we want to, for our audience, create a space to increase and build their self-worth, what should they do? What can be done? I think हम शुरुआत कर सकते हैं मेजर करने से कि हम करंटली सेल्फ वर्थ में कहाँ हैं। बहुत ऑनलाइन टेस्ट्स आपको मिल जाएंगे। हम जो टेस्ट लेते हैं वो थोड़ा एक सिंपल लेवल है अपनी महिलाओं के हिसाब से। एक थोड़ा नेक्स्ट लेवल टेस्ट आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो आपको बताता है कि आपकी सेल्फ वर्थ कितनी है और वो कहाँ से आ रही है। एकेडमिक्स पे कितनी आपकी सेल्फ वर्थ आ रही है, फैमिली एक्सपेक्टेशन से कितनी आ रही है, एंड कंपटीशन में आप कैसा कर रहे हैं वहाँ से कितनी आ रही है, रिलीजियस एंगल से कितनी आ रही है। तो हमारा एक ये एम होना चाहिए कि हम बैलेंस रखें उसे। अगर 85% सेल्फ वर्थ आपकी फैमिली एक्सपेक्टेशन से आ रही है और 5-10% आपकी पढ़ाई से, एकेडमिक से आ रही है, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये थोड़ा एक रेड फ्लैग है। मैं दूसरों के एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा वैल्यू कर रही हूँ। पहले तो एक ये हुआ। उसके बाद अगर हम महिलाओं की स्पेशली बात करें तो आई थिंक हमारा जो एक कांस्टेंट जो एक स्ट्रगल है, वॉर है टू बिकम अ गुड वुमेन, डू एवरीथिंग परफेक्टली, वो उससे ब्रेक फ्री होना इज द अल्टीमेट गोल, इफ आई कैन से हियर। पर वो ही एक आपकी सबसे बड़ी लड़ाई है, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है अपने आप से ही, अपने अंदर ही। हम चाहते हैं कि हम हर चीज़ परफेक्टली करें। परफेक्ट इज मीन्स 100%। 99.9999 भी परफेक्ट नहीं है, पर हम वहीं फंस जाते हैं। तो हमें ये रियलाइज़ करना कि वो तो अनअचीवेबल सा है। आई थिंक वहाँ हमें थोड़ा अपने आप को झंझोड़ना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली अगर हम पारिवारिक सामाजिक सिचुएशन में बात करें, आई थिंक बाउंड्री सेट करना, नो बोलना, राइट, वो बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सेल्फ केयर रखना, रिस्पेक्ट, असर्टिव रहना रिस्पेक्टफुली। मेरे लिए पर्सनली जब मुझे ये समझ आया कि अगर मैं अपने आप को रिस्पेक्ट
कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी सामने वाले से लेकर अपने आप को रिस्पेक्ट कर रही हूँ. इट्स नॉट अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ पाइज दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड. यू कैन ग्रो द पाई, राइट? आई कैन रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई कैन ऑल्सो रिस्पेक्ट एवरीबडी अराउंड मी, राइट? बट बिकॉज आई एम रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ इन दैट रूम, तो सामने वाला भी करेगा मुझे, राइट? तो वो एक समझना बहुत ज़रूरी है कि अपना प्यार और अपना रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ केयर करना, अपनी पसंद की एक डिश बना लेना, मतलब ये नहीं है कि हमने सामने वाले से कुछ ले लिया. आई थिंक वो रियलाइजेशन ही एक सबसे बड़ी जंग है, और वो अगर हम पार कर जाएं एज वुमेन तो शायद हम कहीं ना कहीं जीत जाएंगे. इससे मुझे एक छोटी कहानी याद आई मेरे बचपन की. आई थिंक समथिंग दैट यू नो व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिस्पेक्ट, मी रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ डजंट मीन कि मैं सामने वाले से लेकर कर रही हूँ. आई थिंक व्हेन आई वाज अ किड, मतलब बचपन से बोला गया है ऑफ कोर्स कि घर पे यू नो गेस्ट आते हैं तो यू नो चाय देना चाहिए, सर्व करना चाहिए. सो आई थिंक दैट बिकेम समथिंग दैट आई वाज यूज्ड टू डूइंग. सो कोई भी आते थे घर तो फिर हम तुरंत उठ के यू नो चाय पानी जो भी सर्व करते थे. बट आई थिंक व्हाट आई ऑल्सो रियलाइज्ड इज व्हेन आई वुड गो टू समबडी एल्सेज हाउस एंड आई वुड सिट एंड अगर वो सर्व कर रहे हैं, सो अगर घर की कोई महिला आके सर्व करती थी, मुझे लगता था ठीक है मैं ले लूँगी. बट द मिनट आई वुड सी कि घर के कोई पुरुष आके सर्व कर रहे हैं, मैं तुरंत उठ के ट्रे ही ले लेती थी कि अरे मैं सर्व कर देती हूँ. सो देन आई स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग कि यू नो व्हाई एम आई फीलिंग लाइक, मतलब उनके घर में तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है. यू नो मैं यहाँ पर गेस्ट हूँ तो मैं ले सकती हूँ बिना यू नो गिल्ट फील किए. But I think just this whole thing in self-worth is also this guilt that comes up, right? Very nice. And how I negotiate and say that can I say no without feeling guilty about it also? Because जब हम guilt में अटक जाते हैं फिर वो action का कुछ हो नहीं पाता. So yeah, that was just something that came to my mind, that how can we even let go of that guilt to say that definitely you know setting that boundary, क्योंकि boundary set करने में गिल्ट को बहुत दूर रखना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं. बिल्कुल सही शब्दों में. सो थैंक यू सो मच उदिता फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन टुडेज एपिसोड. आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा जिस जर्नी से आपने हमको दिखाया, जस्ट टू अंडरस्टैंड सेल्फ वर्थ, recognition, navigating सामाजिक ढांचा, stereotypes and some of these expectations as well. So thank you so much for joining us. Thank you, Monisha, Roburu, and of course Maulana Azad University for this. Great. दोस्तों, ये था आज का एपिसोड ऑन सहेली संवाद. हम बात कर रहे थे उदिता के साथ ऑन द टॉपिक सेल्फ वर्थ की वर्थ, और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी इन रियली अंडरस्टैंडिंग हम कैसे अपना सेल्फ वर्थ इंक्रीज कर पाए, बढ़ा पाए. Stay tuned with us while we are back on another day with another guest on another episode of Saheli Samvad. तब तक के लिए this is RJ Monisha signing off. आप सुन रहे थे सहेली संवाद रेडियो मानो 90.0 FM पर. चलो बात करके देखते हैं. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं.